Good morning, students. Class 8th, and today's chapter the cell, science, and topic structure of the cell. The cell is filled with jelly-like material called protoplasm. Jelly-like material जो पाया जाता है इसमें उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. It is in most plant and animal cell. Two different regions can be distinguished in the protoplasm when observed under the microscope. एनिमल और प्लांट में दोनों में प्लांट सेल में दोनों का प्रोटोप्लाज्म माइक्रोस्कोप पे देखने पे अलग अलग दिखाई देता है. इन द सेंट्रल रीजन द डार्क स्पॉट इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ द सेल. सेंट्रल रीजन में एक डार्क स्पॉट होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं. एंड द फ्लूइड इन द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और जो उसमें फ्लूइड भरा है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं. डिड यू नो इन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स ऑफ बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी द न्यूक्लियस इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड नॉट बाउंड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो क्या आपको पता है कि बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी का जो न्यूक्लियस होता है वो अच्छे से डेवलप नहीं होता है और ना ही वो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है. ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट्स कहते हैं. ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स इन विच ए न्यूक्लियस इज वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स. और जो अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, उन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं. However, the red blood cells of eukaryotes are unique in the sense that do not have a nucleus. Red blood cells में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, फिर भी वो उस यूकैरियोट सेल हैं और उनमें लाइफ होती है बिकॉज दे हैव कैरी ऑक्सीजन. साइटोप्लाज्म the cell certain jelly like material is called cytoplasm. Dissolve in the cytoplasm of many enzyme, amino acids, sugars and other molecules. The cell uses the molecules to maintain life. Hundred of chemicals reaction place in cytoplasm. Several extremely small structure called cell organelles are present in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म जो है जेली लाइक मटेरियल होता है जिसमें ढेर सारे एंजाइम्स, अमीनो एसिड, शुगर के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और जो लाइफ को मेंटेन रखते हैं. और लगभग 100 केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होती है और उसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं. सेल मेम्ब्रेन द कंटेंट्स ऑफ द सेल्स इन सेवरल सेल ऑर्गेनेल्स आर बाउंड बाय द आउटर ऑफ द कवरिंग इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. The cell membrane is porous and allow materials to move into and out of the cell. Cell membrane जो होता है वो सेल ऑर्गेनेल को बाउंड करता है, उसे को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो पोरस होती है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें से मटेरियल अलाउ होते हैं, आते जाते हैं. सेल ऑर्गेनेल्स The cell is like tiny factory of manufacture or synthesis whatever it require. Inside the cell there are certain small structure called organelles and perform a specific task. तो सेल जो है उसमें छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं जो एक अपना अलग जो है वर्क करते हैं. प्लांट एंड एनिमल सेल मैनी ऑर्गेनल्स आर इज कॉमन. दीज सेल्स हैव टू डिस्कस बिलो. These organelles have discussed below. न्यूक्लियस कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल. न्यूक्लियस जो होता है सेल की पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. इट इज़ बाउंड बाय द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दिस मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउ टू मूवमेंट द मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस. द फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. सस्पेंडेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म स्फेरिकल बॉडी इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस. तो न्यूक्लियस के चारों ओर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. और वो मेम्ब्रेन जो होती है पोरस होती है जिसमें से मटेरियल जो है ट्रांसफ़र हो सकता है और जो फ्लूइड उसके अंदर पाया जाता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म बोलते हैं. और उसी में एक स्फेरिकल बॉडी पाई जाती है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं जो सेल डिवीज़न में हेल्प करती है. द न्यूक्लियस कंटेन नंबर ऑफ थ्रेड लाइक बॉडीज इज कॉल्ड क्रोमोसोम. क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ DNA, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. Chromosome carry gene and the unit of inheritance, which means they have transfer characteristics of from parent
टू ऑफस्प्रिंग। तो न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे क्रोमोसोम कहते हैं, और वो डीएनए का बना होता है, और डीएनए जो है वो जीन को कैरी करते हैं, है ना, इनहेरिटेंस को कैरी करते हैं। इसका मतलब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो जो है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है या जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, द सेल इज फ्रेमवर्क फाइन ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्स आर एंड फाइन लाइक स्ट्रक्चर्स माइक्रोफिलामेंट which maintain the cell structure and shape. Vacuoles only present in plant cells, and it is the sac-like structure. Food vacuoles contain food. Contractile vacuole is specialized to vacuole accumulate the excess water to remove from the cell. Contractile vacuole are present in paramecium, eugenia. Mitochondria, these are rod-like structure is called powerhouse of the cell. Mitochondria जो होता है ये rod-like structure होता है और इसे power house of the cell कहते हैं. When the plant or animals require energy, the glucose molecule are broken down to release energy from this process is called cellular respiration. जब एनिमल या प्लांट को एनर्जी चाहिए होती है तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ये ब्रोकन करके तोड़ करके एनर्जी रिलीज करता है जिसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं. सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया. मोस्ट सेल कंटेन सेलुलर माइटोकॉन्ड्रिया. बहुत सारे सेल्स में ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. These are two types, endoplasmic reticulum, rough and smooth endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum responsible for production of protein and lipid component in the cell. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन और लिपिड कंपोनेंट का प्रोडक्शन करता है और इट आल्सो हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन्स. राइबोसोम, इट इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल. Golgi apparatus, organelles transport molecule in and outside the cell. Lysosome, the organelles contain enzyme that is digest protein and fat. लाइसोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जिसमें एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन और फैट का डाइजेशन कराते हैं. व्हेन द सेल इज डैमेज, अगर सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज होता है. दीज एंजाइम्स break down the component of damaged cell and make to available by used by surrounding cell. Centrioles, these organelles help to moving chromosomes during cell division. Centrioles जो होता है वो क्रोमोसोम को मूव कराने में हेल्प करता है सेल डिवीज़न के टाइम. इट इज़ absent in cell of some plants. कुछ प्लांट में ये नहीं पाया जाता. फ्लैजिला और सीलिया. Many cell are hair-like structure projections in the surface of flagella or cilia. Flagella long and few number, while the cilia is short and numerous. Flagella present in Euglena, and you have known bacterial cell also present flagella. Cilia is present in paramecium. These structure to certain functions. For example, cilia cell in line of trachea windpipe remove foreign particles. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फ्लैजिला एंड सीलिया हेल्प टू मूवमेंट द ऑर्गेनिज्म. तो ये हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को मूव कराने के लिए. थैंक यू स्टूडेंट.